आज रणधीर ऑनलाइन फ्री टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत का सर्वोच्च परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा होती है। इसमें उच्च पदों पर नियुक्ति होती है तथा देश सेवा एवं देश के विशेष नीतियों निर्धारण में भारत सरकार के द्वारा इन्हीं कर्मियों के माध्यम से नीति निर्धारण किया जाता है एवं देश पर लागू किया जाता है, जिससे हमारी देश की सुदृढ़ शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन हो सके। सिविल सेवा परीक्षा क्या है? तो सिविल सेवा परीक्षा जो है यूपीएससी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित सेवाओं में अधिकारियों के चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं में मुख्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षा होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। इसके लिए शारीरिक क्षमता मानक है कि दृष्टि कम से कम 6D तक मान्य है, लैसिस सर्जरी मान्य, सीमा पुरुष के लिए सीना 84 सेंटीमीटर, महिला के लिए 79 सेंटीमीटर और ऊंचाई 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तीसरा आता है अखिल भारतीय सेवाएं में भारतीय वन सेवा आईएफएस। इस सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा समान होती है लेकिन मुख्य परीक्षा भिन्न होती है। अब समूह ए सेवाएं के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा आईएफएस। आपको इस क्षेत्र में आवेदन करने के लिए किसी विशेष स्नातक या विदेशी भाषा की कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समूह ए में सेवाएं में फिर आता है काराधन संबंधित भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, सीमा एवं उत्पाद शुल्क, आयकर कॉर्पोरेट संबंधित कॉर्पोरेट विधिक सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा, लेखा संबंधित लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, सिविल लेखा, रेलवे लेखा, रक्षा लेखा, डाक एवं तार लेखा और वित्त। इन सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए आपको बीकॉम सीए या एमबीए डिग्री धारक के होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है संचार संबंधित है, जिसमें डाक सेवा, सूचना सेवा आईआईएस। फिर आता है रेलवे यातायात सेवा, कार्मिक सेवा, रेलवे सुरक्षा बल। फिर आता है रक्षा के अंतर्गत आयुध कारखाना प्रशासनिक और रक्षा संपदा सेवा। समूह बी सेवाएं जो है वह सशस्त्र बल मुख्यालय, दिल्ली अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्य दमन व दीव और दादर व नगर हवेली, सिविल सेवा और पुलिस सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, पुलिस सेवा। यदि आप उपरोक्त सेवाओं में से किसी भी सेवा में अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको इस परीक्षा में 3 चरण के से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला होता है प्रारंभिकी, दूसरा होता है मुख्य, तीसरा होता है साक्षात्कार। फिर आपको मेधा प्राथमिकता और रिक्तियों के आधार पर आपके चयन का निर्धारण किया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आयु की सीमा निम्न प्रकार है। आयु की गणना दिए गए वर्ष में के 1 अगस्त से की जाती है और किसी भी श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु वर्ग के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे सामान्य एवं कृमि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष है और 6 अटेम्प्ट है। दूसरा गैर कृमि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष और 9 अटेम्प्ट है। तीसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष और प्रयास असीमित है अटेम्प्ट। और दिव्यांग के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है और 9 से लेकर असीमित प्रयास है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के लिए आयु, प्रयास या फीस में छूट प्रदान नहीं करता है। दिव्यांग श्रेणी में सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 प्रयास, जबकि दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए असीमित प्रयास है और अधिकतम आयु सीमा तक। शैक्षणिक योग्यता इसमें स्नातक अवश्य होना चाहिए। यूपीएससी में आवेदन के लिए कॉलेज में न्यूनतम प्रतिशत ग्रेड या सीजीपीए की आवश्यकता नहीं है। स्कूल की परीक्षा या कॉलेज की परीक्षा में असफल है यूपीएससी परवाह नहीं करता है, उन्हें केवल फाइनल स्नातक प्रमाण पत्र मार्कशीट की आवश्यकता होती है। स्नातक के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र एपियरिंग कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वह मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने से पहले अंतिम वर्ष सेमेस्टर मार्कशीट प्राप्त करने वाले हों। अमेरिका और विदेशी डिग्री भी मान्य है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। दूरस्थ शिक्षा की डिग्री मान्य है यदि यूजीसी, एआईसीटीई किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यूपीएससी साक्षात्कार चरण आने से पहले एमबीबीएस इंटर्नशिप पूरा कर लिया जाना चाहिए। यूपीएससी सिविल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मुख्य रूप से यूपीएससी भारत सरकार के स्वायत्त संस्था द्वारा एक परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है और जिसके आधार पर मेधा सूची के आधार पर भिन्न भिन्न पदों पर पदस्थापित की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से पूर्व में बताया गया है कि क्या योग्यता होनी, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और क्या उसकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अब आते हैं सिविल सेवा परीक्षा मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। पहला होता है प्रारंभिक जिसे प्रिलिमिनरी कहते हैं। दूसरा होता है मेंस जिसे प्रधान परीक्षा, मुख्य परीक्षा कहते हैं। और तीसरा होता है साक्षात्कार। अब इस तीनों का अलग अलग विश्लेषण करता हूँ। पहला प्रिलिमिनरी जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है, इसमें चयन होने के लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है जो प्रत्येक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको 200 नंबर की होती है, 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की होती है। दूसरा दूसरा पत्र सी सेट होता है जो 200 नंबर का होता है और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक कैरी करता है और इसमें मिनिमम अर्हता 33% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 33% से कम अंक आता है और सामान्य अध्ययन में अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन है और सी सेट परीक्षा में 33% से कम है तो वो असफल माना जाएगा। इसलिए सी सेट को भी नज़रअंदाज नहीं कर उस पर भी विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से 9 पत्रों में होती है, जिसमें प्रथम पत्र अंग्रेजी और हिंदी का होता है, जिसमें प्रत्येक पत्र 300 अंक का होता है और मिनिमम 25% अंक लाना अनिवार्य है। उसको क्वालिफाइंग मार्क्स कहा गया है। दूसरा पत्र होता है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जो 4 पत्रों में होती है और कुल पत्र जो है 250 अंक यानी कुल 1000 अंकों की होती है जीएस
और तीसरा जो होता है वो होता है वैकल्पिक विषय, जिसमें भारत के द्वारा राज्य सूची में दर्ज 48 विषयों में से कोई एक विषय लेना होता है और उस विषय का 2 पत्र होता है 250 अंकों का, और एक 250 अंकों का निबंध होता है, और कुल मिला करके मेंस परीक्षा 1750 अंकों की होती है। और तीसरा चरण आता है साक्षात्कार 275 अंकों की होती है, यानी कुल 2025 अंकों की कुल परीक्षा होती है, जिसमें 225 पर मेधा सूची बनाया जाता है और उस मेधा सूची के आधार पर वरीयता क्रम में IAS, IPS, IFS, ग्रुप ए, ग्रुप बी के पदों पर चयन किया जाता है। और उसके पश्चात भारत सरकार अलग से फिर अपना प्रशिक्षण वगैरह या और भी जो प्रोसेस है वो संचालित करती है। अब हमें सबसे पहले पीटी परीक्षा पर आ जाए तो पीटी परीक्षा में पहला चरण है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में बहुत सारे विषय वस्तु को बारीकी अध्ययन करना आवश्यक है। दूसरा CSAT है, इसको समझना और इसको जो है प्रैक्टिस की विषय वस्तु है। अब आगे हम इसमें अब विषय वस्तु से और सिलेबस से संबंधित अध्ययन अगले एपिसोड से शुरू करेंगे और इसको जो है आप अपने मेहनत, निष्ठा, विश्वास एवं सकारात्मक दिशा में निरंतर अध्ययन करने से आप सफल निश्चित होंगे। और बहुत छात्र ऐसे हैं जो सोचते हैं या मेरा सपना में भी हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये सोच बदल डालें और आप जहाँ जिस स्थिति में हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं या आपको वहाँ पर सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, सारी परिस्थितियों को समाधान करने के लिए रणधीर ऑनलाइन फ्री टीचिंग प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और आपको अंतिम लक्ष्य तक सफल बना करके और तब जा करके जो है इस टीचिंग प्लेटफॉर्म का अपना मकसद पूर्ण कर सकेगा।